क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का सफर कैसा होता है? हम आपको बताएंगे भारत में पुलिस अधिकारियों की पूरी रैंकिंग सिस्टम क्या है। भारत में पुलिस विभाग एक हायरार्किकल सिस्टम पर आधारित है, यानी अधिकारियों की जो रैंक होती है वो एक तय श्रेणी में बटी होती है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है गैर राजपत्रित अधिकारी और दूसरा राजपत्रित अधिकारी, मतलब नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स एंड गैजेटेड ऑफिसर्स रिस्पेक्टिवली। जो गैर राजपत्रित अधिकारी मतलब नॉन गैजेटेड अधिकारी होते हैं वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और सीधे पब्लिक के संपर्क में रहते हैं, तो इनकी डायरेक्ट डीलिंग होती है पब्लिक से। ये निचले स्तर के पुलिसकर्मी होते हैं जो आपके नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। और इसमें सबसे पहली रैंक जो आती है, सबसे मतलब लोअर जो रैंक है वो आती है आपकी कांस्टेबल की, जिसको हिंदी में आरक्षक भी कहते हैं। इनका काम होता है जैसे बीट ड्यूटी पे इनकी ड्यूटी लगती है या फिर एफआईआर से रिलेटेड छोटे मोटे जो काम होते हैं वो ये कांस्टेबल करते हैं। फिर इनके ऊपर जो सेकंड रैंक होती है वो होती है हेड कांस्टेबल की रैंक। इनको हिंदी में मुख्य आरक्षक भी बोलते हैं और ये कांस्टेबल को गाइड करते हैं और रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, स्टेशन पे जो बाकी ड्यूटी होती है उन सब का ध्यान रखते हैं। अब इनके ऊपर जितने आते हैं आपके जैसे कि एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर, ये सब स्टार स्टार हो जाते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना फर्स्ट स्टार है, सेकंड स्टार है, थर्ड स्टार है। तो जो आपकी एएसआई की रैंक है मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इनको हिंदी में बोलते हैं सहायक उप निरीक्षक। इनका मामूली जांच का कार्य होता है, छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्टिंग करने का कार्य। फिर इनके ऊपर आते हैं 2 स्टार मतलब सब इंस्पेक्टर, एसआई 2 स्टार होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक। और इनका काम होता है एफआईआर रजिस्टर कराना और इन्वेस्टिगेशन करना। अगर हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, बीएनएसएस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एसआई से नीचे कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हो सकता। जो मिनिमम रैंक प्रिस्क्राइब करी गई है वो एसआई है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पे इंस्पेक्टर को पावर दी जाती है सिर्फ कि वो ही जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो एसआई के ऊपर जो रैंक आती है वो आती है इंस्पेक्टर की, मतलब 3 स्टार। और इनको हिंदी में बोलते हैं निरीक्षक। और इनको थाना प्रभारी यानी एसएचओ भी बोला जाता है। तो इनका जांच का काम होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है और ये क्षेत्र का गाइडेंस करते हैं कि मतलब एक क्षेत्र में कैसे काम होगा, क्या होगा। तो हमने देखा नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स में सबसे लोअर रैंक थी कांस्टेबल की, उनके ऊपर हेड कांस्टेबल। सो ये 2 तरीके के कांस्टेबल हो गए। जो इनके ऊपर की रैंक है वो इंस्पेक्टर से रिलेटेड है, मतलब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई 1 स्टार, एसआई 2 स्टार, इंस्पेक्टर 3 स्टार। अब आते हैं हाई लेवल ऑफिसर्स, मतलब उच्च स्तर के अधिकारियों की बात करते हैं, जिन्हें राजपत्रित अदरवाइज गैजेटेड ऑफिसर्स भी कहा जाता है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है तो यूपीएससी के द्वारा होती है, मतलब आईएएस आईपीएस लेवल के जो होते हैं, और या फिर होती है स्टेट पीसीएस के द्वारा। और इनकी रैंक को जानते हैं। सबसे लोअर रैंक जो गैजेटेड ऑफिसर्स में होती है वो होती है आपकी डीएसपी या फिर एसीपी की। और इनको पुलिस उप अधीक्षक या फिर सहायक पुलिस आयुक्त भी कहा जाता है। और इनके पास छोटे क्षेत्रों की कमान होती है, इनके पास ज्यादा बड़े क्षेत्र नहीं होते हैं। फिर इनके ऊपर आते हैं हमारे एडिशनल एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक जिनको बोलते हैं। तो ये डीएसपी से एक रैंक ऊपर आती है। इसके बाद आते हैं आपके पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या फिर डीसीपी। इनको हिंदी में पुलिस अधीक्षक या फिर उपायुक्त पुलिस भी कहा जाता है। इनके पास एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की जिम्मेदारी होती है और ये लोग आईपीएस अधिकारी होते हैं। इसके बाद आपकी रैंक आती है वो होती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी। और इनके पास जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है या फिर नगरीय क्षेत्र होती है उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर एसएसपी के ऊपर जो रैंक आती है वो आती है आपकी डीआईजी यानी उप महानिरीक्षक की। और इनके पास एक रेंज की जिम्मेदारी होती है, पूरी रेंज इनके पास होती है। फिर डीआईजी के ऊपर आते हैं आपके पुलिस महानिरीक्षक जिनको आईजी बोला जाता है, और इनके पास एक से ज्यादा जिलों की जिम्मेदारी होती है। इनके ऊपर आते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिनको एडीजीपी भी बोला जाता है। इनके ये स्टेट लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल पुलिस में आ जाते हैं आपके एडीजीपी। और इनसे ऊपर जो रैंक होती है वो आती है आपकी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। तो पूरे स्टेट के जो आपके पुलिस हेड होते हैं वो होते हैं डीजीपी साहब। इसके अलावा कुछ और मैं जानकारी देना चाहूंगा, जैसे कि कुछ विशेष रैंक भी होती है, जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे कि मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। और इसके अलावा आते हैं सीबीआई, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियां जिसमें आईपीएस अधिकारी सेवा करते हैं। इसके अलावा एक जो बात आप ध्यान रखने लायक है वो ये कि कांस्टेबल से लेके एसआई तक जितनी भर्तियां होती हैं वो राज्य पुलिस विभाग द्वारा की जाती हैं। जबकि डीएसपी और इनसे ऊपर की जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के जरिए होती हैं। और आईपीएस अधिकारी केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर सेवा दे सकते हैं जो आईपीएस अधिकारी होते हैं। इसके अलावा एक चीज और कि जो ये आपकी रैंक है एडिशनल एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, इनके ऊपर की जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं ये डीजीपी तक, ये मोस्टली जो होते हैं आपके थ्रू प्रमोशन बनते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।